मर्द, सोतू लड़के, नाश्ता भी नहीं किया तुमने। मर्द खुश है। इसका मतलब नींद सही से आई। बहुत अच्छे। सुबह सुबह बखैर। बखैर। अजरा ने कहा मर्द अगर सोने से पहले दुआ पड़ेगा तो बाबा उससे मिलने आएंगे। हाँ मर्द। मर्द, ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया। जहाज। मैंने ये बचपन में बनाया था। मुझे ये बहुत पसंद था, लेकिन अब तुम्हारा है। मर्द का जहाज। बचपन में मैं ख्वाब देखा करता था मर्द। सोचता था कि मेरे बाबा ये जहाज लेकर एक दिन वापस आएंगे, इसलिए मैं हमेशा इसे अपने पास रखता था और फिर रोज अपने बाबा को ख्वाब में देखने लगा। मर्द इसे अपने पास रखेगा, लेकिन मैं इससे अभी खेलूंगा। हाँ, लेकिन अभी स्कूल का वक्त है। ठीक है, थोड़ा सा खेल लो, फिर स्कूल जाना है। कल क्या हुआ था जरा? तुमने बताया कि बाबा को ख्वाब में देखा था। अच्छा नहीं था, डरावना ख्वाब था। वो आदमी, वो तुम्हें परेशान कर रहा है ना? मैंने देखा मैं बाबा के रेस्टोरेंट में हूं। हर तरफ आग के शूले हैं। मेरे बाबा मुझे पुकार रहे हैं, अजरा आओ मेरी मदद करो। मैंने अंदर जाने की कोशिश भी की, लेकिन मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाई और वहीं खड़ी रही। और जिस तरह से वो मुझे देख रहे थे कि अजरा तुम मुझे बचा नहीं सकी, तुम मुझे भूल गई। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है अजरा। जानती हूँ मेरी गलती नहीं थी, लेकिन मैं तुम्हारी कैफियत समझता हूं। जब मेरे बाबा का इंतकाल हुआ तो मैं भी खुद को कसूरवार समझता था सब मेरी वजह से हुआ। अपने प्यारों को खोना वाकई एक तल्ख हकीकत है। मैं क्यों कुछ ना कर सका, या मैंने उन्हें बचाने के लिए क्यों कुछ नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ रहा हूं। ठीक कह रहे हो, लेकिन इन अल्फाज से बिल्कुल भी तसल्ली नहीं मिलेगी जैंग। मैं अपने बाबा के लिए आज भी कुछ कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि उनकी मौत हादसाती नहीं थी। उनके कातिल को कटहरे में खड़ा कर दूं तो मुझे चैन की नींद आ जाएगी। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? उफ। आपका ऑर्डर लेके आया हूं मोहतरमा। इस बारे में तो मैं बिल्कुल ही भूल गई थी। 1 मिनट रुको, मैं पैसे लेकर आ रही हूँ। ये लो। क्या खुले नहीं होंगे आपके पास? नहीं है मेरे पास। रुको, जानसू का पर्स यहाँ रखा है, शायद उसमें हो। मिल गए। बाकी रख लेना। तो बहुत शुक्रिया आपका। जानसू यवुस। यवुस क्यों? सुबह बखैर। आप ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? मैं ठीक हूँ। चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, मैं ले लूंगी।
कल की वजह से है ना? दुखी लग रही हैं बहुत। प्यारी मॉम, देखिए, फिक्र मत कीजिए। हो सकता है कि आपके लिए यही बेहतर हो। आज़मी की हकीकत आपको वक्त पर दिखाकर खुदा ने बचा लिया। देखा ना आपने, अचानक वो कितने बदतमीज और पुरतशद्दुद आदमी निकले। हत्ता कि मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। सही कहा, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, लेकिन ये सब इस तरह नहीं होना चाहिए था। एक बिल्कुल मुख्तलिफ आदमी लगा वो मुझे। जिस आदमी को मैं जानती थी वो ऐसा नहीं था। मॉम, उनकी असलियत यही थी। वक्त के साथ लोगों के असल चेहरे ही सामने आते हैं। आप जानती तो हैं। मैं जा रही हूं, अगर कोई काम है तो बता दीजिए। चाय तो पी नहीं, कुछ खाओगी भी नहीं क्या? मैं जल्दी में हो जाऊंगी बस। लेकिन आप ज्यादा मत सोचिए, ठीक है? प्यारी मॉम, बहुत प्यारी सी मॉम है, अपना ख्याल रखिएगा। एक दिन तुम्हारे इर्द गिर्द सब लोग तुम्हें छोड़ जाएंगे, हत्ता कि जानसू भी तुम्हें छोड़ देगी और तुम बिल्कुल तन्हा रह जाओगी, बिल्कुल तन्हा सुमरो। क्या तुमने कभी किसी का दिल तोड़ा है? जरूर तोड़ा होगा, हर कोई तोड़ता है। लेकिन मसला ये नहीं, असल बात अपने गुरूर को तोड़ना है। अब इस पछतावे का कोई फायदा नहीं मेरी बहन। मेरी बात याद रखना, टूटे दिलों को जोड़ने में कभी देर ना करना, वरना सारी जिंदगी हाथ मलने के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। आपके नजदीक किसी शख्स की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। आप इतनी बुरी हैं कि उस शख्स को भी मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया, जिससे मैं बेइंतहा चाहती थी। मुझे रास्ते से हटाने के लिए आपने उसे धमकियां दी, मजबूर किया उससे आपने। सुन लो, इसमें झूठ क्या है? इस नफीस चेहरे को एक बार और देख लें। इस बार आपको कुछ और ही नजर आने वाला है। इस चेहरे की हकीकत दिखेगी आपको। ये खातून हरगिज फरिश्ता सिफत नहीं है, बल्कि एक दोहरे चेहरे वाली सौदागर है नकाब के पीछे। मैंने कब से ये नकाब अपने चेहरे पे ओढ़ लिया। मैं अपने अंदर के हकीकी एहसास से इस कदर बेगाना कैसे हो गई? मैं अपने अंदर देखने से कब इस कदर डरने लगी? मैंने कब अपनी ख्वाहिशात के सामने से मुंह फेर लिया? मैं कब अपनी गलतियों के लिए दूसरों को मलामत करने वाली इंसान बन गई? मेरी जान, खेलना बंद करो, तुम्हें पसीना आ जाएगा और अभी स्कूल जाना है। मर्द, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है ना? मर्द उड़ कर जाएगा। हाँ, लेकिन ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जा सकते तुम, याद है ना ये बात? मर्द उड़ है। ओह खैर, कादिर ने नंबर की तहकीकात कर ली है। कैसे? क्या उसे उसका नाम पता चला? ये एक बिजनेस फोन है। मुझे पहले से अंदाजा था कि कोई नॉर्मल लाइन से किसी को धमकियां भेज फोन नहीं कर सकता। लेकिन किसी को कुछ तो पता है जैंग। याद है वो तस्वीर तुम्हें हमें मौसूल हुई थी? मुझे केस से पीछे हटाने के लिए कोई कोशिश कर रहा था। कुछ तो ऐसा है जो बहुत अजीब चल रहा है। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो मुझे दोबारा कॉल करेगा? करेगा, करेगा, मुझे यकीन है। मुझे नहीं लगता कि करेगा, क्योंकि उस आदमी ने तुम्हें कब्रिस्तान में देखा और वो डरकर भाग गया। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो कांटेक्ट करेगा। क्या हुआ मेरी जान? अजरा के लिए। क्या है? कल यहाँ मेरी बताई हुई जगह पर आ जाना, तुम्हें सब कुछ बता दूंगा मैं। तुम अपने बाबा के कातिलों को पहचान जाओगी। ये क्या है? मर्द, तुम्हें ये किसने दिया है बताओ? बाहर से। जैंग वो शख्स मर्द को भी जानता है। इसका मतलब कि उसने हमारा पीछा किया है। अजरा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अब वो तुम्हारा पीछा करेगा। कहा था कि हमें जाकर पुलिस को बता देना चाहिए।
देखो मर्द आज स्कूल नहीं जाएगा, ठीक है? ये बहुत संजीदा मामला है। हेलो बुरहान, मैं महसूद। कुछ बात करनी है तुमसे। हाँ बोलो, क्या बात है? शायद कल रात कैफे में मेरी कोई चीज गिर गई थी। क्या किसी वेटर ने तुम्हें कोई चीज लाकर दी है? नहीं, क्या चीज थी? कोई बिल वगैरह था? नहीं नहीं, एक नैपकिन था, बस उस पर कुछ लिखा हुआ था। तो क्या मैं किसी वेटर से पूछूं? नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। शायद मैंने कहीं और गिरा दिया होगा। चलो शुक्रिया। एक मिनट, याद आया मुझे। क्या कुछ ऐसा तो नहीं लिखा था जैसे कि लिखा हो, अजरा जल्द अपने बाप के कातिलों के बारे में जान जाएगी, यही ना? इसी का पूछ रहे थे ना तुम मुझसे? क्या बात है, सुबह से इतनी सुस्त हो रही हो? आज रेस्टोरेंट नहीं जाओगी क्या? कॉल की थी, उन्होंने बताया कि चंद ही लोग आए हैं अभी, और जो कुछ सुमरो ने अम्मी के साथ किया उसके बाद तो उसका चेहरा भी नहीं देखना मुझे। खैरियत तो है सरा, अब तुम उससे मोहब्बत करती हो। अभी कुछ दिन पहले ही तुम उसकी वजह से घर छोड़ने वाली थी, याद है? अपने शेयर्स और सब कुछ छोड़ रही थी। लेकिन अम्मी, वो सिर्फ हम दोनों के बीच की बात थी। अगर कोई बाहर वाला आकर उन्हें चोट पहुंचाएगा तो मेरा रद्द-ए-अमल यही होगा। आखिर हम एक खानदान है। आफरीन, तुम सीख रही हो। शुक्रिया। नोश फरमाएं। खैर, हमें फौरन किसी मुलाजमा को देखना होगा, क्योंकि एक हफ्ते तक बेल्किस यहाँ नहीं होगी। उसकी माँ इतनी जल्दी सेहतयाब नहीं होने वाली। हाँ, उम्रा के बारे में क्या ख्याल है? उम्रा कौन? याद नहीं, वो लड़की जो रात को आई थी और मेरा हार लाई थी? हाँ। यूं ही किसी मुलाजमा को इस हवेली में नहीं रख सकती ना, कोई काबिल एतमाद होना चाहिए। मैं जमानत दे सकती हूँ उम्रा की? पता नहीं, मुझे इस बारे में मतलब अम्मी से मशवरा करना होगा। जरूर, लेकिन तुम्हें उम्रा से बेहतर कोई लड़की नहीं मिलेगी, इतना जान लो। मुझे यकीन है अम्मी, लेकिन आप समझे ना, मुझे इस बारे में उनसे पूछना पड़ेगा। सही। मैं भूल गई थी कि फरीदे की इजाजत के बगैर तुम कोई कदम नहीं उठा सकती। अम्मी, आप क्या बात कर रही हैं? यहाँ हमें उसकी आदत है, वरना हाँ, ये मेरा भी घर है। मतलब कुछ काम उनकी मुशावरत के बगैर नहीं कर सकती मैं। सही, फिर बुलाती हूँ उसे। ठीक है, चले कॉल करिए उसे। करे, लेकिन ये ना हो कि उसे कोई काम मिल गया हो। कॉल करके पूछती हूँ। तो फिर करे ना कॉल। अच्छा, हाँ। पहले कॉफी पी लो ना। यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। उस आदमी से मिलने से खौफ आ रहा है मुझे। अगर उसे ये पता चल गया कि हमने पुलिस को आगाह कर दिया है, अगर उसने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? हाँ, लेकिन पुलिस नजर रखेगी, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अजरा, यही सबसे अच्छा तरीका है। वो आदमी तुम्हें डरा कर तुमसे वही कुछ करवाना चाह रहा है जो वो चाहता है, क्योंकि उसके पास मौजूद मालूमात से वो बहुत मुतमईन है। वो कुछ जानता तो जरूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो कातिल है। खुद ही सोचो कि वो अपने आप को इस तरह सामने क्यों लाएगा। उम्मीद करती हूँ पुलिस को इन्फॉर्म करना दुरुस्त फैसला हो। फिक्र मत करो, यकीनन ये एक दुरुस्त फैसला है। क्या हम ऑफिस चलें? तुम अब क्या करोगे? मैं अजरा को छोड़ दूंगा, तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। ठीक है। हाँ, वैसे मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, लेकिन मर्द की हिफाजत के लिए मोहतात रहना। उम्मीद है तुमने उसे स्कूल नहीं भेजा होगा। नहीं, आज वो स्कूल नहीं गया, मैंने नहीं भेजा। बल्कि सापा के पास घर पर है। बहुत अच्छे। मुझे लगता है कि हमें फैमिली में किसी को नहीं बताना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। नहीं, फिक्र मत करो, कोई नहीं जानता।
तो ठीक है, फिर हम राब्ते में रहेंगे। अब यहाँ क्यों आए हो? चाहते क्या हो तुम? तुम्हें तुम्हारे ठिकाने से भी निकाल दिया गया क्या? तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। किस बात का शुक्रिया करना है तुम्हें? किस तरह मैंने तुम्हारा बेशरम चेहरा दिखाया है, तुम्हारे कैद के दिनों की याद दिलाई? ऐसे मत करो सुमरो। भूल गए हो क्या तुम कि पिछली बार तुम्हें इस घर से कैसे निकाला था मैंने? पुलिस को बुलाया था मैंने। जाओ आप। मैं तुम्हारी खातिर महसूद को यहाँ लाया था, तुम्हें उसकी धमकी से दूर रखने के लिए सुमरो, लेकिन तुम। हाँ, तो मसला अब महसूद बन गया। हाँ, सब महसूद ने तो किया है, तुम्हारे तो किसी चीज से लेना देना ही नहीं। तुम तो मासूम हो। यकीन नहीं आ रहा है मुझे, तुम फिर बेशर्मों की तरह यहाँ आ गए हो। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया सुमरो, सिर्फ इस यकीन की खातिर कि हम दोनों में मोहब्बत और हम आइंदा साथ खुश रहेंगे। लेकिन तुम दूसरों की बातों में आकर सब कुछ बर्बाद कर बैठी। तुमने मुझे, मेरे करियर, मेरे मुस्तकबिल और मेरी इज्जत सब बर्बाद कर दी। लेकिन अब समझ गया, तुम लोगों को इस्तेमाल करके बर्बाद कर देती हो सुमरो। मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश भी मत करना। हम अच्छी तरह जानते हैं किसने किसको इस्तेमाल किया। जाओ। तुम्हें कभी इस्तेमाल नहीं किया सुमरो, मैंने सिर्फ वही किया जो हमारे मुस्तकबिल के लिए जरूरी था सुमरो, और तुमसे मोहब्बत की। क्या ये सब कहने आए हो यहाँ पर? नहीं, मैं यहाँ तुम्हें खुदाफिज करने आया हूँ। मैं जा रहा हूँ, बैरून मुल्क जा रहा हूँ, जहाँ पर मेरा बेटा है। मुझे आखिरी बार देख लो तुम। हाँ हाँ ठीक है, जहाँ जाना चाहते हो जाओ, बल्कि इतनी दूर चले जाओ कि लौटकर वापस भी आना चाहो तो आ ना सको। तुम जान छोड़ दो मेरी। तुम मुझे अभी भी तकलीफ दे रही हो। ठीक है, अलविदा। जाओ, सब चले जाओ। आपको यकीन है बुरहान साहब, वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि मुझे बिल्कुल अजीब बात लग रही है। मुझे पूरा यकीन है वो नॉर्मल बने रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरा अंदाजा बिल्कुल सही है। होशियार रहें, वरना आप चाहे तो खुलकर बात कर सकती हैं। महसूद, तुम तो कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ चले गए थे, वापस क्यों आ गए? प्रोजेक्ट की फाइल यहाँ भूल गया था। हाँ, लेकिन मैंने तो यहाँ कोई फाइल नहीं देखी। मैंने अंदर रखी थी, रुको मैं लाता हूँ। तो तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? कुछ खास नहीं, बस बुरहान साहब को किसी मामले में तशवीश थी। यहाँ एक मुलाजिम अपनी चाबी 2 बार खो चुका है और देर से आने जाने पर भी पकड़ हुई उसकी, बस यही कुछ। तो बस यही बात है? हाँ, और क्या? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था। हाँ, ये लो तुम्हारी प्रोजेक्ट फाइल। ठीक है, दिन अच्छा गुजरे। शुक्रिया। ठीक है महसूद, मैं अब निकलूंगी, मुझे कुछ जरूरी काम है। क्या काम है? कहाँ जा रही हो? बाहर मुझे कुछ काम है, फिर वहां से सराब के पास जाऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़। बुरहान, यहाँ यहाँ बैठो। बोलो महसूद, क्या बात है?
हाँ बोलो। हाँ, अब हमें और क्या बात करनी है? कुछ रह गया है क्या? इतना अहम क्या है? शेफ, मुझे आप माफ कर दीजिएगा प्लीज। आज फिर से देर कर दी मैंने। माफी की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी आज यहाँ कोई कस्टमर नहीं है। क्या बात है? क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं, ठीक हूँ मैं। क्या मतलब कुछ नहीं? हाँ, तुम ठीक नहीं लग रही। फरीदे साहिबा तो ठीक है ना, बताओ। हाँ बिल्कुल, फरीदे आंटी भी बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन तुम ठीक नहीं लग रही। मीने, हम में से कोई भी ठीक नहीं है। हाल ही में कितनी मुश्किलात का सामना किया है। हाँ, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन पता नहीं तुम्हारी हालत सही नहीं लग रही। सुमरा आई थी क्या आज यहाँ? अजरा, उसे आना भी नहीं चाहिए यहाँ। पागल औरत। हमने अभी उसका फैलावा साफ किया है, यहाँ से तहस नहस करके रखा था। किचन में हर तरफ प्याज फैले थे। मैं शेफ को तो ये बात बता चुकी हूँ अजरा, तुम्हें भी बता देती हूँ। वो हमें यहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकाल सकती। वो है ही कौन मतलब? यकीनन नहीं निकाल सकती। तुम्हें निकाल दिया तो काम कैसे होगा? मुझे यकीन है अब तक होश में आ चुकी होगी। वो गुस्से में किया उसने। देखो, तुम बहुत सुकून में हो और मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। तुम्हें क्या हुआ है? और मीने, मैंने कहा ना कि मैं ठीक हूँ। इतने सवाल, बस अब सवाल करना बंद करो। ये तैयार है क्या ले जा रही हूँ मैंने? ये तैयार है। दुआ है कि तुम भी ठीक ही रहो, लेकिन साफ वाज़ेह है कि कुछ गड़बड़ है। कितने अफसोस की बात है, महसूद के लिए और भी बुरा लग रहा है। यानी देखो तो आसमी की वजह से महसूद मुश्किल में फंस गया। सुमरो तो गुस्से में बिल्कुल ही पागल हो गई है। यानी साफ बात है, आजमी की वजह से जो हुआ उससे हर्ट हुई है। हाँ, लेकिन अपने जाती मामलात को उन्हें आपस में बैठकर हल करना चाहिए। इन सब बातों को लोगों के सामने क्यों लाए, ये समझ नहीं आता। बिल्कुल, सुमरो समझती है कि वो सिर्फ फरीदे साहिबा को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन वो इस बात से खुद बेखबर है कि अगर रेस्टोरेंट के ग्राहक कम हुए तो नुकसान वो भी उठाएगी। अम्मी छोड़ें, जैसे सुमरो को तो बहुत रेस्टोरेंट की परवाह है ना। वैसे मेरी नजर में किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं चला है। कम से कम ये तो अच्छी बात है। यानी शुक्र खुदा का वो ब्लॉगर्स बहुत अच्छे समझदार लोग थे, वरना बहुत बड़ा स्कैंडल बन जाता। मुझे एक बात समझ नहीं आई। मेरा मतलब है फरीदे साहिबा ने जवाब में कुछ भी नहीं कहा। अगर वो चाहती तो सुमरो के इल्जामात से इनकार ही कर देती। यही तो बात है, मतलब उन्हें उसे कोई बड़ा मसला नहीं बनाना चाहिए था। और वैसे भी हमारे यहाँ मेहमान भी काफी थे। हम लोग हर वाक़े पर सुमरो को मलामत करने के आदी हो चुके हैं। मेरा मतलब, मैंने सुमरो को इस तरह कभी नहीं देखा। साफ वाज़ेह है कि वो दुखी है। इस बार मुझे बहुत कुछ मुख्तलिफ लग रहा है। हमें चाहिए कि इस मुश्किल में उसका एहसास करें। तो हुलिया सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। सुमरो जिस भी तकलीफ से गुजर रही हो वो अपने हवासों में नहीं आएगी। ये बदअमनी उसकी अपनी फैलाई हुई है। हाँ, और मुझे ये भी यकीन है कि वो बहुत जल्द आसमी को बुलाकर देखना अपने लिए एक और खिलौना तलाश कर लेगी। तुम्हें एक दोस्ताना मशवरा है कि तुम आहिस्ता आहिस्ता सुमरो से अलग हो जाओ, क्योंकि क्या मालूम कब तुम्हारी भी बारी आ जाए। सुनो बुरहान, ये बहुत संजीदा मसला है। तुम हुलिया को कुछ नहीं बताओगे? संजीदा तो है, तो तुम्हारा इस मसले से क्या लेना देना है? मेरा इस मसले से कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है इससे। हाँ, इसका मतलब कातिल तुम हो? बुरहान, यकीनन मैं कातिल। देखो, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि ये नोट कहां से आया और किसने इस नोट को मेरी जेब में डाल दिया था। फिर तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? पुरसुकून रहो। क्योंकि तुम मुझ पर शक कर रहे हो बुरहान, दबाव डाल रहे हो मुझ पर। तो फिर तुम मुझे कॉल करके ऐसे क्यों कह रहे थे कि मैं वहां कोई नोट, कोई कागज का टुकड़ा वगैरह भूल गया हूं? अगर कोई और ये देख लेता तो क्या होता बुरहान? तुमने तो नोट पढ़ा है, वो किसी को भी शक में डाल सकता था। जब मुझे ये मिला तुम इतना परेशान नहीं हुआ। ये तो वाकई तुम्हें मशकूक बना रहा है। मतलब परेशानी की बात तो है वैसे।
देखो बुरहान, केमाल मेरे लिए भाइयों की तरह था। लेकिन तुम अपने भाई के बहुत ज्यादा मकरूज थे। जानसू ने बताया था। तुम अपने भाई के साथ ऐसा क्यों करोगे? मैं कर्ज उतारने वाला था। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हारा भाई अचानक हादसे में मर गया और तुमने भी सारे कर्ज से इनकार कर दिया। जानता हूं। ठीक है, ये सच है, लेकिन अच्छा ठीक है मसूद, तुम परेशान ना हो, मुझे काफी जरूरी काम है। मेरी बात सुनो बुरहान, ये बात हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। मैं वादा करता हूं कि मैं साबित करके रहूंगा कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना। जानसू, खुशामदीद, इतना अच्छा सरप्राइज दिया तुमने। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है परेशान नहीं किया होगा मैंने तुम्हें। अरे नहीं, आज ज्यादा रश नहीं है। ठीक है, तो फिर एक कॉफी पिए? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मुझे ब्रेक भी मिल जाएगी। चलो चले। यहाँ बैठ जाए क्या? बिल्कुल। वैसे आज बड़ी अच्छी लग रही हो तुम, आंखें चमक रही हैं तुम्हारी। कोई तो बात है। मैं बहुत खुश हूँ, अच्छा महसूस कर रही हूँ, और तुम्हें कुछ बताना भी था। अगर किसी से शेयर नहीं किया तो बेहोश हो जाऊंगी। हाँ बताओ। सरनेम तब्दील कर लिया। जानसू याफोस? यही पूरा नाम है ना तुम्हारे पापा का? हाँ, मतलब जिंदगी में पहली बार अपनी जड़ें मजबूत महसूस कर रही हूँ। अपने बाबा के परों में रहकर मुझे एक अजीब से तहफ्फुज का एहसास होता है। बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे बाबा भी खुश हो जाएंगे। अभी तक उन्हें नहीं बताया, ये उनके लिए जन्मदिन का तोहफा है। अच्छा सरप्राइज है। तुम्हारी अम्मी ने कैसे रिएक्ट किया? उन्हें भी नहीं मालूम, लेकिन जानती हूँ वो नाराज होंगी। यानी वो कुछ भी कहें, ये मेरा कानूनी हक है। बिल्कुल है, सही कहा। अजरा, क्या हम बहनें हैं? कैसी अजीब बात है जानसू। हाँ बिल्कुल हम बहनें हैं। यानी तुम मुझे गलत मत समझना, केमाल अंकल मेरे बाबा जैसे ही थे। उनका नाम मेरे लिए बहुत इज्जत की बात थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उसकी वजह से हमारा ताल्लुक खराब हो जाए। और बस करो जानसू। जानसू, हम दोनों बहनें हैं और हमेशा बहनें ही रहेंगी। लेकिन अभी हमें इस खुशी को मनाना चाहिए। सुबह मैंने एक केक बनाया था, तुम खाओगी? लेकर आऊं? हाँ जरूर। ठीक है। यामुर, माफ कीजिएगा, मेरा नाम ये नहीं है। सॉरी, मैंने ठीक से नहीं देखा था। मैं समझा आप मेरी दोस्त की बहन है। माफ कीजिएगा। चलें, कोई बात नहीं। माफी चाहता हूँ। अच्छा दिन गुजरे। चलो जल्दी से चक्कर बताओ कैसा बना है। मुझे उम्मीद है तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। इंसान खुशियां तो भूल जाता है, लेकिन गम और दुख कभी नहीं भूल पाता, है ना सुमरो? कभी कभार खुशी के बजाय दर्द और गम दुनिया के दो मुकम्मल अलग अलग लोगों को साथ मिलाता है। कितनी अजीब बात है। काश के हम एक दूसरे को समझते और सुनने के लिए कुछ वक्त देते। हम जल्दबाजी में जिंदगी के आगे हथियार न डालते, और शायद फिर इतनी तकलीफ भी ना पहुंचती।
जहां मैं टूटी थी उसी लम्हे में ठहर गई थी। मेरी तकलीफ ना किसी ने सुनी, ना ही कोई उसे समझ सका। मैं कई साल अकेले रही हूं। फिर एक दिन मैंने फैसला किया। आईने में देखा तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ सुमरों को पाया। यूं लगा कि जैसे सालों गुजर चुके हों। सुमरो बेहिस हो चुकी है, कुछ महसूस नहीं होता उससे। तकलीफ होना या दिल का टूटना क्या होता है ये मैं नहीं जानती। सब भूल चुकी हूं मैं, सब कुछ। जहां तक मैं समझ सकी हूं, तुम्हारे पास कोई खानदान नहीं था जिस पर तुम भरोसा कर सको। नहीं फरीदे साहिबा, किस्मत मुझ पर कभी इतनी मेहरबान नहीं रही। अपनी लड़ाई मुझे खुद लड़नी पड़ी हमेशा। आप अपनी ही मिसाल ले लें। अजरा को मुश्किल हुई तो आपने मदद की और उसे मुश्किल से निकाला। लेकिन मेरी जिंदगी में मेरी मदद के लिए कभी कोई आगे नहीं बढ़ा। जिंदगी हमेशा तंग रही है मुझ पर। दरहकीकत किस्मतें तो सबकी एक ही होती हैं, लेकिन हमारे इंतखाबात हमें दूसरों से मुमताज बनाते हैं। रास्ते का तयन हम खुद करते हैं। जिंदगी हमारे लिए मुख्तलिफ इख्तियारात सामने रखती है। जी हाँ, दुरुस्त कहा। आप सोच रही होंगी कि मैंने अपनी जिंदगी में आपके मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ और आसान रास्ता चुना। आप दिन रात मेहनत करके यहाँ तक पहुँची और मैंने मेहनत को तरजीह नहीं दी, लेकिन सिर्फ इस वजह से मैं हिकारत की मुस्तहिक। मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं। देखिए फरीदे साहिबा, आपने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया है कि अपनी रहमदिली से मुझे एहसास जुर्म में मुब्तला कर सके। बच्ची नहीं हूँ मैं। हरगिज़ नहीं। आपको एक बात बताऊं, असल में हम दोनों एक जैसे हैं। दो मजबूत औरतें हैं। बस हम दोनों का तरीक़ेकार एक जैसा नहीं है, जरा मुख्तलिफ है। आप लोगों को अपनी अच्छाई और रहमदिली से काबू करती है और मैं उनकी कमजोरियों से फायदा उठाती हूँ। तुम गलत हो सुमरो बेगम। तुम्हारे पास अच्छाई का उल्टा ही नजरिया है। तुम अच्छाई के जरिए कभी किसी पर काबू नहीं पा सकती, और अगर ऐसा करने की कोशिश की तो फिर वो अच्छाई तो ना कहलाएगी। इसीलिए वो लोग जिनकी मैं मदद करती हूँ मुझे जानते तक नहीं। अच्छा, तो क्या आप उन पर किसी भी किस्म की अच्छाई की तवक्को किए बिना एहसान कर सकती हैं क्या? किसी ऐसे इंसान पर भी कर सकती हैं जो आपकी नजरों से बिल्कुल गिर गया हो फरीदे साहिबा, चाहे वो आपके लिए नुकसान का बाइस बने। क्या किसी के लिए ये जज्बात रखते हुए भी आप नेकी कर सकती हैं? अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं तो। मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है फरीदे साहिबा। बताया ना आपको, मेरे जख्म तो कब के भर चुके हैं। अपना रास्ता चुन लिया है मैंने, लेकिन कोई है जिसकी आप मदद कर सकती हैं। किसकी? जैंक मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। सब खैरियत तो है ना? और वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके बारे में हमने बात की थी वो तैयार है? हाँ तैयार है, तुम उसकी फिक्र मत करो, बस कुछ तफसीलात बाकी हैं। मैं सोच रहा था हालिया सूरत हाल के बारे में कुछ सामने आया क्या, या अजरा से मिलने की कोई जगह तरतीब दी उसने? नहीं, कोई पेशरफ्त नहीं हुई, और मेरे ख्याल से वो आखिरी लम्हात में ही तफसीलात बताएगा। ठीक कहा, मतलब वो भी एहतियात से काम ले रहा होगा कि कहीं हम पुलिस के पास ना चले जाएं। वो भी यही सोच रहा होगा। मैं चाहता हूँ जल्द अज जल्द ये सब खत्म हो जाए। अजरा बहुत परेशान है। जैंक देखो, मेरी बात गौर से सुनो। वो आदमी निहत्था नहीं होगा और इसीलिए हमें किसी भी चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं भी तैयार हूँ कादिर, पैसे पास रखूंगा। क्या वाकई? हाँ हाँ, क्योंकि हम बेकार में पुलिस के पास नहीं गए, पुलिस हमारा साथ देगी। ठीक है जैंक, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं इन कॉन्ट्रैक्ट्स को फाइनल करके तुम्हारे पास आता हूँ। ठीक है, और मैं पैसे तैयार रखता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। क्या आप 3000 लीरा मेरे अकाउंट से निकलवा सकती हैं? मुझे असल जरूरत है उनकी। ठीक है। सर हम मीटिंग के लिए तैयार हैं क्या? फरीदी साहिबा भी मीटिंग में आएंगी ना आज? वो आएंगी। लेकिन आजमी साहब अब तक नहीं पहुँचे, शायद उन्हें बताया नहीं होगा तो मैं कॉल कर दूं? आजमी अब इस बिल्डिंग में दाखिल नहीं हो सकता। सिक्योरिटी को भी बता दीजिए कि उसे अंदर ना घुसने दें। उन्हें यहाँ से निकालने की कार्रवाई शुरू करें। जी ठीक है सर। कादिर, क्या हुआ मेलिस, परेशान क्यों? तुम भाई से क्या हमारे बारे में बात कर रहे थे? वो बहुत परेशान और संजीदा लग रहे थे। नहीं, कोई बात नहीं की। वैसे क्या मैं उससे इस तरह बीच रास्ते में बात करूंगा? इन कॉन्ट्रैक्ट्स को फाइनल कर दूं, फिर बात करूंगा मैं उससे। मेलिस देखो, हम ये नहीं जानते कि उसका रिएक्शन क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि वो नाराज होंगे। मेरा मतलब, अगर हम उन्हें सब कुछ सच सच बता दें तो मुझे यकीन है वो हमारी बात समझेंगे। हो सकता है और नहीं भी हो सकता, इसलिए हमें ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, ठीक है ना? परेशान मत होना। समझ गई। कल रात जो कुछ तुमने कहा मैंने उस पर बहुत गौर किया सुमरो। मैंने अपनी रूह को टटोला। कभी कभी हम जिंदगी की उलझनों में इस कदर मसरूफ हो जाते हैं कि पता भी नहीं चलता और सब बर्बाद हो जाता है। अपनी फैमिली और कंपनी को बचाने की कोशिश में आजमी और तुम्हारे मामले में मुझसे गलती हुई। मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी। आपके कहने और ना कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देर तो हो चुकी है फरीदे चालन, बहुत देर। खुश आमदीद बेवकूफ सुमरो।